मुझे समझ में आ गया कि ऐसा सोचना कि मैं आप में से जो भी बहुत सारे एक्टर्स हों देख रहे हो उतना टैलेंटेड नहीं था, तो मुझे लगा मैं ट्रेन एक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट ग्रेट लुकिंग, आई एम नॉट अ ग्रेट डांसर, आई एम नॉट अ ग्रेट एक्टर परफॉर्मर, और मुझे इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं थी। सो मुझे ऐसा सोचना कि कोई आदमी के प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाऊं, वो अपने बैंक से 5-10 करोड़ 20 करोड़ निकाले और मुझे बोले ये लो, ये 20 करोड़ रुपए मैं लगा रहा हूं, आप एक काम करो, जैकेट पहनो, गाना गाओ, समुंदर पे जाओ, हेलीकॉप्टर से शॉट लूंगा, आई एम गोना मेक यू लुक कूल। ऐसा सोचना क्या कोई करेगा मेरे लिए? क्यों करेगा? वो अपने बेटे के लिए करेगा, वो अपने बिजनेस पार्टनर के लिए करेगा, वो अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के लिए करेगा, या किसी फिल्म स्टार के बेटे के लिए करेगा, या किसी ऐसे इंसान के लिए रिस्क लेगा, पैसे लगाएगा जिससे उसको फायदा हो। मेरे लिए क्यों करेगा? अगर पिक्चर हिट हो गई तो मैं स्टार बन जाऊंगा, और अगर फ्लॉप हो गई तो उसके पैसे चले जाएंगे। सो वो एक आम आदमी को क्यों ब्रेक देगा 10-20 करोड़ रुपए डालकर, जब मैं खुद ही किसी को 10 लाख रुपए ऐसे नहीं दे सकता। ये बात मुझे समझ में आ गई तो मुझे लगा कि यार ये बहुत सारे फिर दोस्त मिलते गए मुझे, बहुत सारे एक्टर्स थे, मैंने उनका सवाल देखा, उनको स्टार देखा था। कुछ कोकेन लेते हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई चरस पीते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स वी गो थ्रू बिकॉज वी लिव इन इल्यूजन। मुझे स्टार ही बनना है, मुझे शाहरुख खान ही बनना है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है कि आप फिल्म स्टार हों तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। आप में से जितने लोग अभी देख रहे हैं, शायद बहुत अच्छी ज़िंदगी, आप में से भी बहुत लोग सुकून की ज़िंदगी जी रहे होंगे। सो उसके बाद एक फिल्म और आई जो उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म थी, उसका नाम था अलादीन, जो मेरी 6th फिल्म है, 6ठे नंबर पे वो फिल्म आई थी। उसमें बहुत अच्छा 60 करोड़ वॉज द बजट एट दैट टाइम ऑफ दैट फिल्म। अमिताभ बच्चन थे, जैकलीन थी फर्नांडिस, रितेश देशमुख वॉज प्लेइंग अलादीन, आई वॉज प्लेइंग कासिम द नेगेटिव बैड गाय, और संजय दत्त। सो संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख वॉज अ ह्यूज स्टार एट दैट टाइम। जैकलीन की पहली फिल्म थी, एंड ह्यूज सेटअप, एरोज, सुजय घोष, वेरी ह्यूज सेटअप। हॉलीवुड जिन लोगों ने सीजी और स्पेशल इफेक्ट टाइटैनिक का किया था वो लोग थे उसमें। सो लॉट ऑफ थिंग वाज देयर, और वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। और उस फिल्म की जब वो बन रही थी, इतनी बड़ी फिल्म थी, हम लोग को कहा गया था कि आप फिल्म में मत साइन करो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, 2 years अगेन। सो 2 साल मैंने रामा के लिए वेट किया, जिसमें मैं बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हुआ, पैसे खत्म हो गए। फिर 2 साल मैंने इसके लिए वेट किया, अलादीन की रिलीज के लिए, और उसके बाद भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। देन आई रियलाइज कि इतने साल मैं इंतज़ार करता हूँ, पिक्चर 1-2 मिलती है, करता हूँ, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और मेरे पास कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, तो कोई बैकिंग नहीं है कि बैक टू बैक कोई मुझे चांस देता रहे, फ्लॉप आप करते जाओ और चांस देता रहे। सो जब ये सारी चीज़ें हुई, देन आई रियलाइज कि आई शुड बी रियलिस्टिक। मुझे अपना रास्ता, अपनी रोजी रोटी कमाने का, अपने ब्रांड को जिंदा रखने का, अपने आप को एक दिशा ऐसी देनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो हकीकत में हो। आज भी मुझे जिस तरह का काम मुझे मिलता है फिल्मों से, मुझे वो काम नहीं करना है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने काफ़ी फिल्में जो की हैं, जिस तरह का मैं करना चाहता हूँ वो फिल्में नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो बड़े स्टार्स करते हैं, और जिस तरह की फिल्में मिलती हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने YouTube और Instagram की ऑडियंस से, बिकॉज वो क्या कहते हैं हिंदी में, अपनी गली में शेर बनना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, वरना बजाय इसके कि किसी और के शहर में जाकर कुत्ता बनूँ। सो आई थिंक YouTube एंड Instagram इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी, ह्यूज फैमिली। मुझे बहुत अटैच हूँ मैं आप लोगों से। आप लोग में से जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू connect with you all. I'm very happy. So never say never, but there are a lot of good guys. शर्मन जोशी is a very very great actor. मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। शायद स्टाइल में जितने लोग भी मुझे ये कहते हैं कि अच्छी एक्टिंग की है, उसका क्रेडिट शायद मैं जितना डायरेक्टर को देना चाहूँगा उतना ही शर्मन जोशी को देना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने बहुत, क्योंकि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। दैट्स इट। तो होपफुली ये सवाल अब जो आप लोगों के दिमाग में है वो क्लियर हो गया होगा कि मैं वाई आई लेफ्ट बॉलीवुड,
वाई आई डोंट वर्क इन बॉलीवुड, और नेवर से नेवर, मुझे पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन अभी मैं कुछ और बात कर रहा था और मैंने किसी से बात की और अचानक याद आया, किसी का कमेंट देखा, और ये बहुत अच्छा लोकेशन है, ब्यूटीफुल इफ यू सी। आई जस्ट थॉट ठीक है चलो, आई एम चिलिंग हियर, आई एम रिलैक्स, इस बारे में आज बात करते हैं। सो होपफुली आप लोगों का सवाल जो लोग ये मुझसे करते हैं कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, आप इंडस्ट्री में भी बहुत पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मत जाइए, आप में से जिसको ट्राई करना है प्लीज़ जाएं, करें। गॉड ब्लेस यू। जितने लोग जानना चाहते थे मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से के बारे में, नाउ इट इज़ देयर, एंड इफ़ यू डोंट नो, नाउ यू नो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर watching this channel, watching this episode. Boom. फ्लैशबैक में चला गया यार मैं, इमोशनल था यार।